तुलसीदास जी का एक दोहा कल मैंने फेसबुक पे डाला था और सबसे उनकी राय मांगी थी कि सही सही अर्थ ज़रूर बताना। अगर सीने में दम हो, जिगरे में दम हो, सचमुच में न्यायप्रिय सोच रखते हो, सचमुच में समानता का भाव रखते हो, सचमुच में ईमानदारी से सच बोलने का दम्भ रखते हो, तो ज़रूर सही सही उत्तर देना। तो बहुत से लोग तो नहीं उत्तर दे पाए, लेकिन कुछ लोगों के उत्तर आए हैं कमेंट के तौर पे। कुछ लोगों का कहना है कि जो ये ताड़ना है वो इस बिहाफ पे है कि महिलाओं को, शूद्रों को समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसमें मेरे मन में कई सवाल हैं। पहला सवाल कि यदि समान रूप से ध्यान रखना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, तो ये स्त्रियों के अधिकार, शूद्रों के अधिकार छीना किसने? शूद्रों के साथ दुराचार, शोषण किया किसने? महिलाओं के साथ अत्याचार, शोषण किया किसने? यह लिखने की ज़रूरत कैसे आन पड़ी? इसका अर्थ सीधा-सीधा है कि महिलाओं को और शूद्रों को उनके अधिकार नहीं मिलते थे, उनका शोषण किया जाता था, तभी तुलसीदास जी को ये लिखना पड़ा। दूसरा अर्थ यदि आप कहते हैं कि ये इस बिहाफ़ पे है कि महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए, आदर देना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए महिलाओं का, तो मैं पूछना चाहती हूँ, क्या पुरुष पैदा ही हिष्ट-पुष्ट होता है? क्या पुरुष पैदा ही महान ज्ञानी विज्ञानी होता है? पैदा ही रक्षात्मक होता है? क्या पुरुष को माँ की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या पुरुष को एक स्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती पालन पोषण करने के लिए, ध्यान देने के लिए, रक्षा करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, खिलाने-पिलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया एक माँ त्यागती है अपने बच्चे के लिए, तो क्या पुरुष समाज को एक माँ की त्याग तपस्या की, एक माँ की कुर्बानी की, एक माँ की कोख की, रक्त की, दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती? या पुरुष सीधे ही हिष्ट-पुष्ट महापुरुष ज्ञानी विज्ञानी हो जाते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल और मैं कहना चाहती हूँ कि पुरुष ना तो धरती फाड़ के आए हैं, ना ही आसमान से टपके हैं। यदि बात ताड़ना की है, ध्यान देने की, कंट्रोल करने की, शिक्षा देने की, तो सबसे ज़्यादा पुरुषों को ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि पुरुषों की नीयत 2-2 साल की मासूम बच्चियों पे खराब हो जाती है, 6-6 साल की मासूम बेटियों पे खराब हो जाती है, 6-6 महीनों की मासूम बेटियों पे खराब हो जाती है। और बहुत से जगहों पे पुरुष पिता के रूप में ये दरिंदगी करता है, भाई के रूप में, ससुर के रूप में, देवर के रूप में, जेठ के रूप में, या किसी रिश्तेदार के रूप में, या किसी न किसी प्रकार के आस पड़ोस के रूप में, शिक्षक के रूप में ये दरिंदगी करता है बेटियों के साथ, माँ बहन बेटियों के साथ। तो सबसे ज़्यादा यदि ताड़ना की आवश्यकता होनी चाहिए, यदि इस ताड़ना में मैं कहना चाहूँगी, यदि इस ताड़ना में ध्यान देने की ज़रूरत है या दंड देने की, इस ताड़ना का अर्थ ध्यान देना है, दंड देना है, कंट्रोल करना है, शिक्षा देना है, जो कुछ भी है, तो वो ज़रूरत सबसे ज़्यादा पुरुषों को है। यदि ताड़ना का अर्थ पीटना भी है, वो उसकी ज़रूरत भी पुरुषों को है। यदि क्योंकि एक माँ के संदर्भ में, एक स्त्री के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री के बिना किसी की भी कल्पना करना नामुमकिन है। माँ की कोख में जन्म लेने वाला पुरुष, माँ की रक्त से सींचा जाने वाला पुरुष, 9 महीने माँ के कोख से, भ्रूण से शिशु बनने वाला पुरुष, माँ की कोख में 9 महीने सुरक्षित रहने वाला पुरुष, अथाह प्रसव पीड़ा सहकर माँ की कोख से जन्म लेने वाला पुरुष, माँ की दूध से पलकर बड़ा होने वाला पुरुष, माँ की गोदी में लैट्रिन पेशाब मलमूत्र करने वाला पुरुष, उल्टी करने वाला पुरुष, माँ की गोदी में खेल कर बड़े होने वाला पुरुष, 24 घंटे माँ को खाने पीने, हगने, मूतने, उठने, बैठने, तैयार करने, कपड़े धोने, बर्तन मजाने, नहलाने, धुलाने पर निर्भर रहने वाला पुरुष बड़ा होकर माँ को बताएगा कि ढोल गंवार
शूद्र पशु नारी सकल ताड़ने के अधिकारी। जिस पुरुष को भ्रूण से शिशु बनने के लिए माँ की जरूरत है, माँ की रक्त की जरूरत है जिसके शरीर को सींचने के लिए, माँ की दूध की जरूरत है जिसके शरीर को पालने के लिए, माँ की देखरेख की जरूरत है जिसके शरीर को हिष्ट-पुष्ट बनाने के लिए, माँ की गोद की जरूरत है जिसको सोने के लिए, दूध पीने के लिए, माँ की आंचल की जरूरत है जिसको छाए में तमाम प्रकार के खतरा से बचाने के लिए। वो पुरुष तुलसीदास बनकर कहेगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मतलब कितनी वाहियात बातें हैं। ये चौपाई किसी भी पर्पस पे बोली गई हो उचित ही नहीं है। यदि पीटने दंड देने के पर्पस पे भी बोली गई हो तो भी उचित नहीं है, क्योंकि दंड की आवश्यकता पुरुषों को ज़्यादा है। और यदि ध्यान देने या ज्ञान देने या सम्मान देने के पर्पस पे बोला गया है, इसकी आवश्यकता भी ज़्यादा पुरुषों को है। एक माँ होने के नाते एक माँ कितना ध्यान देती है अपने शिशु की कोख से लेकर बड़ा कुछ भी बन जाने तक। वो राष्ट्रपति बने, वो प्रधानमंत्री बने, नेता बने, अभिनेता बने, क्रिकेटर बने, वैज्ञानिक बने, कुछ भी बने, संत बने, माँ संत बने, वो गुरु बने, कुछ भी बने, धर्म गुरु बने, पुरुष बने, महापुरुष बने, कितनी त्याग तपस्या कुर्बानियों के बाद, संघर्षों के बाद वो वहाँ उस मुकाम तक पहुँचता है। और वहाँ जाकर यदि लिखेगा कि महिलाओं को इस प्रकार की आवश्यकता है, वहाँ जाकर तय करेगा, तो ये नारी विरोधी नहीं तो क्या है? मैं जवाब चाहती हूँ। को तर्क नहीं, तर्क चाहिए। क्या पुरुष जन्मजात ही हिष्ट-पुष्ट रक्षात्मक हो गए? पुरुषों को एक माँ की जरूरत नहीं पड़ी, एक माँ की कोख की जरूरत नहीं पड़ी, दूध की जरूरत नहीं पड़ी, आंचल की जरूरत नहीं पड़ी, ममता की जरूरत नहीं पड़ी। एक पुरुष सीधा गुरु बन गया, महागुरु बन गया, कवि बन गया, राष्ट्रपति, महाराष्ट्रपति, कुछ भी बन गया। एक पुरुष को एक स्त्री, एक माँ की जरूरत नहीं पड़ी। और जब पड़ी है तो दोहों में स्त्री के साहस का गुणगान होना चाहिए था, स्त्री के साहस का बखान होना चाहिए था। उसे दंडित करना, ध्यान देने का बखान नहीं। स्त्री पुरुषों का ध्यान रखती है, माँ शिष्यों का ध्यान रखती है, माँ शिष्यों का परवरिश करती है, माँ शिष्यों को अपने रक्त से सींचती है, माँ शिष्यों को अपने दूध से सींचती है। फिर वो पुरुष कहेगा कि महिलाओं को ताड़ना चाहिए कि नहीं, महिलाओं को शिक्षा देना चाहिए कि नहीं, महिलाओं को ज्ञान देना चाहिए कि नहीं, महिलाओं को पीटना चाहिए। तुम्हारी पीटने के लिए ही महिलाएं। जिस महिला ने तुम्हें अपने रक्त से सींचा, ये ताड़ना संपूर्ण सृष्टि की महिलाओं के लिए है, मानव जननी महिलाओं के लिए है। और तुम इसको डिफाइन करोगे, तर्क करोगे, क्योंकि दोनों चीज़ों में तुम फेल हो, दोनों चीज़ों में तुम्हारी नारी विरोधी मानसिकता दिखती है कि तुम नारी विरोधी हो। तो ज़रूर इस विषय पे अपना वक्तव्य देना। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करूँगी कि एक स्वतंत्र मन विचारों से इसका जवाब देंगे कि आखिर आप किस पक्ष में हो। और मेरे लिए यह चौपाई नारी विरोधी है। स्पष्ट शब्दों में, नारी के कोख से जन्म लेने वाले, चाहे किसी धर्म के गुरु हों, चाहे कुछ भी बने हों, उन्होंने संतत्व को प्राप्त किया हो, बुद्धत्व को प्राप्त किया हो, उन्होंने कुछ भी प्राप्त किया हो, लेकिन उनकी जड़, उनके ध्यान एक माँ ने रखा है, उनका शरीर एक माँ ने सींचा है। और माँ की कुर्बानी को तुम सकल ताड़ना के अधिकारी बोलोगे, उस माँ को जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया। सेम ऑन। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करूँगी इसका स्वतंत्र विचारों से जवाब दिया जाएगा, बिना कुतर्क के।